एक टाइम था जब फेस सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी हम सिर्फ सेलिब्रिटीज से जोड़कर देखते थे, क्योंकि यह प्रक्रिया इतनी आम नहीं थी और ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं थी। लेकिन पिछले कुछ वक्त से कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ लोगों का रुझान तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। जैसे बोटॉक्स, फिलर्स और लेजर ट्रीटमेंट की लोकप्रियता में भारी उछाल देखने को मिला है। कॉस्मेटिक सर्जरी की ओर बढ़ते रुझान का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में हर साल 10 लाख से ज्यादा कॉस्मेटिक और एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स लिए जाते हैं। लोग अपनी पर्सनैलिटी को और बेहतर बनाने, उम्र के असर को कम करने के लिए इन तकनीकों का तेजी से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरी का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। भारत में इसके कई बेहतरीन विकल्प और आधुनिक क्लिनिक मौजूद हैं। ऐसे में कॉस्मेटिक सर्जरी को लेकर सही और सटीक जानकारी जानना बहुत जरूरी है। आज हम इसी मुद्दे पर खास मेहमानों से विस्तार में चर्चा करेंगे और कॉस्मेटिक सर्जरी से जुड़े हर सवाल का जवाब बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों के रिएक्शन आपको सुनवाते हैं। सर्जरी ये है कि जैसे कि जिनकी हीन भावना आ जाती है, कोई फेस वगैरह पर कोई कट वट के निशान लग जाते हैं, तो उनको वापस वैसे ही वैसा किया जाता है। वो सुंदर दिखने लगती है, उनका मनोबल भी बढ़ता है। आप कराएंगे जब जरूरत पड़ी आप? हाँ बिल्कुल। वर्तमान परिवेश में भी महिलाएं अपने आप को सुंदर और अच्छा दिखाने के लिए भी कॉस्मेटिक सर्जरी का उपयोग कर रही हैं, जिससे वो समाज में जाने आने और अपने आप को सुंदर दिखा पाती हैं। कोई प्रॉब्लम है, पिंपल्स है या कुछ भी है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि आज के युग में हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सुंदर दिखूं। यस, करा सकते हैं। अगर आपको कोई वैसे नहीं करवाना चाहिए अगर नेचुरल ब्यूटी है, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका बिल्कुल यूज कर सकते हैं। मेरा थोड़ा सा अलग सुझाव है इसमें कि कॉस्मेटिक सर्जरी बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, और अगर किसी को ज़रूरत है तो वो करा सकता है। बट मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है कि उसको इसलिए नहीं कराना चाहिए कि ईश्वर ने हमको इतना अच्छा रूप दिया है, इतनी अच्छी खूबसूरत ब्यूटी दी है, तो उसको हम नेचुरल चीज़ें से ही मेंटेन करें तो शायद बेहतर रहेगा। हाँ, जानकारी तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर हाँ, मैं इतना जानती हूँ कि कॉस्मेटिक सर्जरी मशीनों द्वारा की जाती है, तो शायद हमारे लिए सही नहीं है। कई बार एज का भी अंतर आता है कि आप यंग एज में हमारे फेस पर या कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल कॉस्मेटिक सर्जरी कराइए, क्योंकि सुंदर दिखना ये भी आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी भी दो तरह की होती है, एक अपना ऑपरेट करके होती है, एक विदाउट ऑपरेट करे होती है। तो जो कॉस्मेटिक सर्जरी आमतौर पे लोग कराते हैं वो तो उनका प्रोफेशन है। इफ़ दे थिंक कि उनके प्रोफेशन में इससे बेटरमेंट हो सकता है, सो डेफिनेटली दे कैन गो फॉर इट। बट फॉर द नॉर्मल पीपल लाइक यू एंड मी, आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी गुड थिंग। वही है कि अगर आपके इन्हांसमेंट एंड चेंज, अगर आप इन्हांस कर रहे हैं तो इट इज़ गुड, बट अगर आप चेंज कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट गुड। एंड इन्हांसमेंट तो आई बिलीव बहुत सारी नेचुरल चीज़ों से भी हो सकता है, जैसे मैं खुद बहुत सारी नेचुरल चीज़ें फॉलो करती हूँ। देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी वरदान भी है और अभिशाप भी है। यदि इसको आवश्यक हो तो कराना चाहिए, अति आवश्यक हो तो कराना चाहिए। लेकिन अगर शौक से कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं तो इसके कई तरह के साइड इफ़ेक्ट भी हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसान स्किन और बॉडी को कर सकते हैं। इससे कैंसर तक का खतरा रहता है। कुछ एड देख के या इंस्टाग्राम की रील्स जैसे आजकल बहुत चल रही है, उसके थ्रू देख के आप वो ना करें तो ज़्यादा मेरा उसमें सुझाव है। और अच्छे डॉक्टर का एक सलाह लें, और आपको इम्पोर्टेंट हो कुछ चीज़ कि हाँ हमको नीड लग रही है वाकई में तो ही करवाएं। सर्जरी लिप्स के लिए करवाते हैं, वो से नोज के लिए करवाते हैं। बाकी ऐसे 30 अबाउ तो नहीं करवाना चाहिए। उसके पहले अगर आप करवाते हो तो ठीक रहता है। और ये बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस होती है और एक आम घरेलू महिला को इसकी नीड नहीं रहती है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है। ये तो करना चाहिए, लेकिन जो अच्छा करता है, जो बहुत मतलब सर्जरी के लिए एक्सपर्ट है, उसके पास के जाने से ही आपको करना चाहिए। अदरवाइज इधर जो करता है नॉर्मल, जो अभी सीख आया था, अभी नया नया सीख रहा है, इससे करने के आपको मतलब रिस्क रहेगा। दर्शकों की प्रतिक्रिया सुनने के बाद कॉस्मेटिक सर्जरी को लेकर आपके जहन में आ रहे होंगे कई सवाल। एक दर्शक ने तो ये तक कहा यह वरदान भी है और अभिशाप भी। आइए समझते हैं बारीकी से। और हमारे साथ जुड़ रही हैं पहली मेहमान डॉक्टर रूपल बंसल। आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और डर्मेटो सर्जन भी हैं। डॉक्टर रूपल बंसल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कॉस्मेटिक सर्जरी, ये एक ऐसा वर्ड है जिसके मायने ये निकाले जाते हैं, अगर आपको अपना चेहरे का स्ट्रक्चर बदलना है,
अगर आपको और खूबसूरत होना है या फिर अपनी एज को और कम दिखाना है, इसीलिए कॉस्मेटिक सर्जरी कराई जाती है। सोशल मीडिया की वजह से कई भ्रांतियां और सच्चाई के बीच कई सवाल छुपे हुए रह जाते हैं। तो प्लीज सबसे पहले दर्शकों को बताइए, ये कॉस्मेटिक सर्जरी क्या एक जादुई जिन है जो आपके चेहरे को बदल सकता है, आपके शरीर में कुछ भी बदलाव लेके आ सकता है? नहीं, कॉस्मेटिक सर्जरी कोई जादुई जिन नहीं है। कॉस्मेटिक सर्जरी कई तरीके के प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें कई नॉन इन्वेजिव इंजेक्टेबल प्रोसीजर या इन्वेजिव जिसमें छोटा सा चीरा लगाया जाता है, इस तरह के प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें अगर शरीर के बनावट में कोई कमी है तो उसको बेहतर किया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। जी, लेकिन कई तरह की भ्रांतियां भी होती हैं, कई तरह की जो सच्चाई से लोग अवगत नहीं हो पाते हैं, और सोशल मीडिया पर तो आप देख ही रहे हैं कैसे कैसे एड्स आज सामने आते हैं। तो प्लीज जरा दर्शकों को पहले क्लैरिफाई कीजिए, कॉस्मेटिक सर्जरी किसको करानी चाहिए, किसको नहीं करानी चाहिए? कॉस्मेटिक सर्जरी हर कोई करा सकता है। अगर आपको अपने अपीयरेंस को लेकर कोई इनसिक्योरिटी है अपने अपीयरेंस के बारे में, चाहे वो आपको मुहासे के गड्ढे हो चेहरे पे, कोई तेल या मस्से हो, अगर एजिंग के चेंजेस आ रहे हैं, झुर्रियां आ रही हैं, फेस में ड्रूपिंग हो रही है, फेस लटक रहा है, अगर आप इसके बारे में इनसिक्योर फील करते हैं, आप सोशल इवेंट्स में जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, आप असहज महसूस करते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं फील करते हैं, हिचकिचाहट महसूस करते हैं, तो बिल्कुल अगर एक क्वालिफाइड एक्सपर्ट के पास, आप डॉक्टर के पास प्रोसीजर कराते हैं तो बिल्कुल कराना चाहिए। बट यस, एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होना चाहिए। किसी सोशल मीडिया फोटो के प्रेशर में, अपने फ्रेंड्स के प्रेशर में आकर बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। ठीक है, अब फर्ज कीजिए कि कोई कॉस्मेटिक सर्जरी कराना चाहता है, तो क्या उससे पहले कुछ बेसिक टेस्ट कराना अनिवार्य होता है, और किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? क्योंकि आपने अभी कहा कुछ देर पहले कोई भी करा सकता है। करता है कि हम कॉस्मेटिक सर्जरी किस चीज के लिए कर रहे हैं। कोई भी सर्जरी करने से पहले आपके डॉक्टर प्रॉपर आपका उस कंडीशन का इवैल्यूएट करेंगे, आपका मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। अगर आप कोई दवाएं ले रहे हैं तो वो दवाएं का प्रॉपर असेसमेंट किया जाएगा कि क्या वो प्रोसीजर आपके लिए सेफ है या नहीं है। आपको प्री और पोस्ट प्रोसीजर केयर समझाई जाएगी। कुछ मेडिसिन अगर एडिशनली देनी होती हैं तो मेडिसिन भी दिए जाएंगे। उसके रिस्क और बेनिफिट दोनों समझाए जाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली ही उसके हिसाब से ही आप आगे सर्जरी कराना या ना कराने का एक डिसीजन लेंगे। ठीक है, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर सुनील कालरा। आप कॉस्मेटिक सर्जन हैं। डॉक्टर सुनील, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनील, अक्सर देखने में यह आया है कि कई ऐसी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जो कॉस्मेटिक सर्जरी करा लेते हैं, लेकिन रिजल्ट वैसे नहीं दिखाई देते हैं। लिपोसक्शन के बारे में हम सुनते हैं, बोटॉक्स के बारे में हम सुनते हैं, उनका चेहरा इतना बदला हुआ नजर आता है कि लोग आसानी से प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि भाई इन्होंने तो कॉस्मेटिक सर्जरी कराई है। क्या इसकी पीछे की वजह होती है? जी, देखिए क्या है, आजकल जो है सोशल मीडिया के कारण ये सब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जो सेलिब्रिटीज़ होती है उनकी तो थोड़ी मजबूरी होती है कि उनको मेंटेन करना पड़ता है, पर बहुत बारीक फ़र्क होता है कि एक अच्छा अगर कॉस्मेटिक सर्जरी हो तो उसमें सुंदरता का इन्हांसमेंट होता है, ना कि पूरा बदलाव होता है। कई बार बहुत ज़्यादा बदलाव के चक्कर में वो आर्टिफिशियल दिखने लगता है। अगर बोटॉक्स है, बोटॉक्स अगर हम एक प्रॉपर डोज में, प्रॉपर जगह, प्रॉपर मसल्स में असेस करके उनकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही लगाएंगे तो वो फेस को इन्हांस करेगा, बेटर करेगा। पर अगर हम थोड़ा भी डोज कम ज़्यादा हो और चीज़ें अकॉर्डिंगली नहीं हो तो चेहरा जो है ना थोड़ा डिफरेंट हो जाता है और आर्टिफिशियल दिखने लगता है। तो ये बातें बहुत ध्यान में रखना पड़ता है, और उनको देख करके जो जनरल पब्लिक है वो भी बहुत ज़्यादा आजकल क्या है कि उनकी नकल करने लग गई है सोशल मीडिया के कारण। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हर केस को उनको अलग इवेलुएट करना पड़ता है, उनका असेसमेंट करना पड़ता है। उनके अकॉर्डिंगली आपने असेसमेंट की बात की है, तो प्लीज मैं इस पे चाहता हूं कि आप थोड़ा सा और बारीकी से बताएं। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कई ऐसी हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज हैं, मैं बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज की बात करूंगा, जहां पर कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के बाद उन्हें कई नेगेटिव साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ा। उनका चेहरा बिगड़ गया, और ऐसा बिगड़ा कि फिर वो लोगों के सामने आने से भी डरने लगे। इसके पीछे की क्या वजह थी? क्योंकि उस पैसा भी है उनके पास, तो एक अच्छे डॉक्टर को भी उन्होंने दिखाया होगा, अच्छी कॉस्मेटिक सर्जरी भी कराई होगी, फिर भी ऐसा क्यों हो गया?
देखिए, हर जो सर्जरी है ना, उसके कुछ प्लस कुछ माइनस चीज़ें होती है। ऐसा कोई भी फुल प्रूफ 100% टेक्निक नहीं होती है। इसमें अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें कि जैसे कि मैंने बताया कि हमको असेस करना है, तो लोग क्या है, सेलिब्रिटीज़ को या वो भी किसी और को देख करके हमको ऐसा चेहरा करना है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्चुअल में हो नहीं पाती हैं, पर कई बार प्रेशर में आदमी से करवा लेती हैं। तो एक असेसमेंट करना पड़ता है कि इनके लिए क्या सही है क्या गलत है, पहला चीज़। दूसरा, सर्टिफाइड डॉक्टर्स होते हैं जो कॉस्मेटिक सर्जन्स होते हैं, उनसे कराना चाहिए। कभी कभी हमने ऐसा भी देखा है कि गलत सोशल एडवर्टीजमेंट के कारण लोग गलत हाथों में भी पड़ जाते हैं। तीसरा, कई चीज़ों के स्टेज वाइज ट्रीटमेंट होते हैं, कईयों में दर्शकों की जानकारी के लिए जानना है। आपने कहा सर्टिफाइड हूँ, अब मान लीजिए कि मैं किसी क्लिनिक में जा रहा हूँ, हाउ आई विल कम टू नो कि मैं सही जगह पर हूँ? देखिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल बहुत गलत लोगों की मशरूमिंग हो गई है। कोई सी ब्रांच वाला कोई दूसरा थोड़ा ट्रेनिंग लेके अपना करता है, तो आप वो डॉक्टर का एक तो ऑनलाइन या गूगल पे या उस पर सर्च करके देख सकते हो कि उसके पास कौन सी डिग्री है। जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी के हमारे एसोसिएशन है IAPS करके, उसका मेंबर है कि नहीं है, कहाँ से डिग्री लिया हुआ है, और आप डॉक्टर से डायरेक्ट पूछ सकते हो कि वो इसकी डिग्री है। फिर उसके बावजूद अगर खाली कॉस्मेटिक सर्जरी है, उसमें बहुत और वेरिएशंस है कि इस प्रकार की कॉस्मेटिक सर्जरी कोई कर रहा है, दूसरे की नहीं कर रहा है, तो वो उसमें उसका कितना एक्सपीरियंस है। तो ये सब जाने बिना काम कराना अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं अब बात करूंगा डॉक्टर विदुषी जैन से। हमारे साथ जुड़ गई हैं वो एक और मेहमान। आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर विदुषी जैन, अब क्वेश्चन ये है, कौन सी एज में आप कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में सोच सकते हैं? क्या कोई मिनिमम बैरियर है या फिर किसी भी एज में आप करा सकते हैं? नमस्कार। कॉस्मेटिक सर्जरी बेसिकली किस इंडिकेशन के लिए करी जा रही है, उसी पे हम एज को डिसाइड करेंगे। अगर कोई पेशेंट है जिसको कोई ट्रॉमा है या जेनेटिक डिफॉर्मिटी है, जैसे क्लेफ्ट लिप होता है, क्लेफ्ट पैलेट होता है, सो ये सब प्रोसीजर्स एक 14 to 15 इयर्स ऑफ एज के बाद आफ्टर एक प्लास्टिक सर्जन प्रॉपर्ली असेस करता है की जा सकती है। बट आजकल हम देख रहे हैं कि जो मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे, बोटॉक्स, फिलर्स, ये सब जो प्रोसीजर्स हैं, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ जो देखकर कराने की जो इच्छाएं हो रही हैं, वहां वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पेशेंट को सच में जरूरत है कि उसका कॉन्फिडेंस इन चीजों से या एक पर्टिकुलर बॉडी फीचर से अगर अफेक्ट हो रहा है, उसकी डे टू डे लाइफ, दैट विल ऑलवेज बी, द ओनर्स विल बी ऑन द सर्टिफाइड डॉक्टर, हाउ एंड वेयर दे प्लेस कि ये जरूरत है कि नहीं है, या सिर्फ एक ये ऑब्सेशन है। बिकॉज आजकल जो प्रॉब्लम आ रही है, ओवरफिल्ड फेस, पिलो फेसेस, ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि फिलर्स और इस तरीके के प्रोसीजर्स बहुत ऑब्सेसिव हो गए हैं। और दूसरा, कोई भी कर रहा है जो सिर्फ इन ऑर्डर टू, एवरी टाइम जब पेशेंट आपकी क्लिनिक में वॉक इन कर रहा है, एक नंबर जनरेट करने के लिए आप करे जा रहे हो। देयर इज नो इनसाइट एज अ डॉक्टर, एज ए ट्रीटिंग एस्थेटिशियन, कि आप उसको एज साइंस कर रहे हो। देयर इज नो साइंस इन्वॉल्व देयर। दैट इज व्हाई वी आर लैंडिंग इनटू ये ओवरफिल्ड एंड पफी फेसेस। ओके, डॉक्टर रूपल बंसल, अब जरा हम बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट्स की। स्किन पर क्या कुछ साइड इफेक्ट्स की गुंजाइश है, या फिर ये 100% एक सिक्योर गारंटी होती है कि आप कॉस्मेटिक सर्जरी करा रहे हैं, करेक्टिव मेजर्स करा रहे हैं, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन? जैसे किसी भी तरह के प्रोसीजर्स के साथ कुछ बेनिफिट्स और कुछ रिस्क्स होते हैं, इसी तरह हर कॉस्मेटिक सर्जरी के साथ एसोसिएटेड रिस्क्स होते हैं। किसी में अगर इंजेक्टेबल प्रोसीजर है तो इन्फेक्शन के रिस्क्स होते हैं, मार्क बनने के रिस्क्स होते हैं। तो रिस्क सभी प्रोसीजर्स के साथ होते हैं। प्रोसीजर करने से पहले आपके डॉक्टर असेस करते हैं, आपको उनके बारे में जानकारी देते हैं, और उसी के हिसाब से आपको प्री प्रोसीजर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, पोस्ट प्रोसीजर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत 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 कम होती है। मैम, आप प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए 2-3 पॉइंट्स, क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, जिन्होंने कराई है वो भी तो सुन लें जरा इस बात को। पोस्ट प्रोसीजर, जैसे मान लीजिए अगर हम इंजेक्टेबल प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि आप अपना स्टेराइल रखेंगे फेस, आरओ वाटर से वॉश करेंगे,
बार बार टच नहीं करेंगे अपना फेस को। आपके जो सीरम क्रीम्स दिए गए हैं उसको एक कुछ पर्टिकुलर क्रीम्स होंगे जो आपको लगाने होंगे। सनलाइट प्रोटेक्शन का ध्यान रखना रहेगा। ये एक बेसिक प्रिकॉशंस होते हैं जो हम ज्यादातर पोस्ट प्रोसीजर्स में एडवाइस करते हैं। ठीक है डॉक्टर सुनील कालरा, अब सपोज किसी ने कॉस्मेटिक सर्जरी करा ली है, आपने जो एक्सपेक्टेशंस दी थी उन एक्सपेक्टेशंस पर पर्सनली पेशेंट ये फील कर रहा है कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है या फिर गुंजाइश है कुछ, तो क्या फिर उसके दोबारा सर्जरी आप करते हैं? एक टाइम पीरियड होता है, वेट करना होता है, किस तरह से ऐसी सिचुएशन को आप बतौर कॉस्मेटिक सर्जन हैंडल करते हैं? देखिए, जो प्रोसीजर्स होते हैं ना उसमें हम पेशेंट से पहले डिस्कस करते हैं कि इसमें ये एक्सपेक्टेशंस हैं, इसमें ऐसे रिजल्ट आने के चांसेस हैं। अगर किसी कारणवश, चाहे टेक्निकल रीज़न हो या पेशेंट ने केयर नहीं किया है, अगर कोई प्रॉब्लम आता है या ऐसा लगता है कि जितना हमको उम्मीद थी उतनी नहीं आई है, तो हम उसको क्या है कि सेकेंड स्टेज भी कर सकते हैं। रीडू सर्जरी भी होती हैं, कोई सर्जरीज में 2 स्टेज 3 स्टेज भी लगते हैं, तो हम उनको पहले से बताते हैं कि अगर ये लेजर ट्रीटमेंट है तो इसमें 2 से 3 बार लगेगा, या हमने इसकी नाक ठीक करी है तो हो सकता है कि एक बार में ये इतना इंप्रूवमेंट होगा और जरूरत होगी तो सेकेंड स्टेज में और करेंगे। तो देयर इज ऑलवेज ए चांस कि अपने को सेकंड करेक्शन की जरूरत पड़ती है अगर वो जेन्युइन रीजन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बताया कि कई बार जरूर हम स्वेलिंग के लिए वेट करना पड़ता है। हाँ, ठीक है डॉक्टर विदुषी जैन, पड़ सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या कोई किसी बीमारी से ग्रसित है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो फिर क्या इफ एंड बट्स हैं कि वो कॉस्मेटिक सर्जरी करा सकता है या नहीं करा सकता? सर इन जनरल प्रोटोकॉल होता है कि अगर पेशेंट को डायबिटीज है, पेशेंट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पे है, ब्लड थिनर्स पे है, पेशेंट अगर ब्लड थिनर सप्लीमेंट्स, जैसे कि बहुत सारे सप्लीमेंट्स में विटामिन ई होता है, गिंगो होता है, और जैसे बोटॉक्स के लिए कुछ डिजीजेस हैं जिनके लिए स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो पूरा हिस्ट्री लेकर ही आप पेशेंट को क्लियर करोगे, आप पेशेंट को हेड्स अप दोगे कि या आप करा सकते हो ये। बट प्रॉब्लम जो आजकल आती है कि कोई भी, जो डॉक्टर साहब ने भी अभी बोला कि अनक्वालिफाइड अनसर्टिफाइड लोग जो सिर्फ में भी कभी कहीं प्रोसीजर असिस्ट कर रहे हैं या 1-2 दिन की वर्कशॉप में देखकर जब ट्रीटमेंट्स करने लगते हैं, ये चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं। एक एमडी डॉक्टर या एक प्लास्टिक सर्जन जब भी ये प्रोसीजर्स करेगा, वो उसकी ट्रेनिंग के हिसाब से ये सारा प्रोटोकॉल फॉलो करेगा ही। सो डेफिनेटली वो सारे डिजीजेस। मैंने ये सवाल पहले भी रखा था कि कई मैं ऐसे सेलिब्रिटीज को जानता हूं जिन्होंने बड़े जाने माने नामों से कॉस्मेटिक सर्जरी कराई है, लेकिन रिजल्ट उस तरह से नहीं आए और फिर उसके बाद दोबारा उन्हें उसी कह लीजिए कि दोबारा सर्जरी करानी पड़ गई। सर देखिए, एक्सपेक्टेशन बिल्डअप करना डॉक्टर का रोल होता है, ठीक है ना, लेकिन सामने जो पेशेंट है, आपको उसका मेंटल स्टेटस, प्रोफेशन, किस इंडिकेशन के लिए क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करके वो करा रहा है, वो हम नहीं जानते हैं। हम अपनी तरफ से एज डॉक्टर्स वो बता सकते हैं कि दिस इज द एक्सपेक्टेशन, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दैट यू हैव टू बिल्ड। But then when it doesn't match, there is a gap there, and then another thing that lands up here is obsessiveness. जब उनको अच्छा लगने लगता है, वो बहुत जल्दी इन प्रोसीजर्स को रिपीट करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन इन्वेजिव, मैं सर्जिकल प्रोसीजर्स की बात नहीं कर रही हूँ। नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स जैसे बोटॉक्स है, फिलर्स है, जब ऑब्सेशन बन जाता है तब वो आर्टिफिशियलनेस आने स्टार्ट हो जाती है और तब हमें वो डिससैटिस्फैक्शन या जो हम बात कर रहे हैं, जो नेचुरल नहीं लगती है चीजें, वैसा दिखने लगता है। ठीक है, अब जरा हम पोस्ट सर्जरी के बाद की सिचुएशन की बात कर लेते हैं। डॉक्टर रूपल बंसल, ट्रीटमेंट के बाद, ट्रीटमेंट कर लिया आपने, किसी ने कॉस्मेटिक सर्जरी ले ली है, उसके बाद डाइट का क्या रोल रहता है? क्या डाइट को लेकर भी इंस्ट्रक्शन दी जाते हैं जिन्हें जिंदगी भर फॉलो करना है, और कुछ क्या ऐसी दवाइयां भी होती हैं जिन्हें लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है? नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉस्मेटिक सर्जरीज के बाद लाइफ लॉन्ग कोई मेडिसिन या कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। पोस्ट प्रोसीजर जो हीलिंग टाइम होता है, ज्यादातर प्रोसीजर्स में 1 वीक 10 डेज, अगर सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं तो मे बी 3 वीक्स तक आपको बताया, क्योंकि अगर कुछ में भी ज्यादा से ज्यादा कुछ एंटीबायोटिक्स दे देते हैं या मल्टी सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन्स देते हैं जिससे उसका इंप्रूवमेंट बेटर आए, लेकिन ये कोई कंपल्शन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा नहीं होता है कि लाइफ लॉन्ग कोई मेडिसिनल डिपेंडेंसी होगी या कुछ डाइट में चेंज होगा। वो डॉक्टर्स इन जनरल हम जैसे बताते हैं कि आपको क्या बेटर
डाइट लेना चाहिए, आपकी आज की सिचुएशन के हिसाब से आपके लिए ये मल्टी न्यूट्रिएंट्स बेटर है, तो वही बताया जाता है, कोई लाइफ लॉन्ग नहीं रहता है। ठीक है, अब जरा बात कर लेते हैं रिकवरी टाइम की। डॉक्टर विदुषी जैन, बोटॉक्स, फिलर्स या फिर फेस में आप कुछ सर्जरी करा रहे हैं, रिकवरी टाइम कितना होता है? मिनिमल इन्वेजिव, बोटॉक्स, फिलर्स जो हम डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं, और कॉस्मेटिक सर्जरी जो प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं। हमारे जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो मिनिमली इन्वेजिव हैं। ये लंच टाइम प्रोसीजर्स होते हैं, इनमें जनरली कोई लंबा डाउन टाइम नहीं होता है। आप आते हैं, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा पेन और स्वेलिंग 3 to 4 days एंड यू आर बैक टू वर्क half an hour आफ्टर डूइंग द प्रोसीजर। एंड फॉर कॉस्मेटिक सर्जरीज वो प्रोसीजर पे डिपेंड करेगा कि कौन सी सर्जरी पेशेंट ने की है, जो मैम ने और सर ने अभी बताया, 7 days to up to 3 weeks डिपेंडिंग अपॉन क्या सर्जरी करा रहे हैं आप, फेस लिफ्ट करा रहे हैं, राइनोप्लास्टी करा रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। बट जनरली जो हम डर्मेटोलॉजिस्ट प्रोसीजर करते हैं उनमें 7 days से ज्यादा किसी भी प्रोसीजर में डाउन टाइम नहीं होता है। ठीक है, डॉक्टर सुनील कालरा, प्रिकॉशंस जो बताए हैं दोनों ने, उसके अलावा कुछ प्रिकॉशंस आप भी बताना चाहेंगे, क्योंकि आपको काफ़ी अनुभव है कॉस्मेटिक सर्जरी का। सर्जरी करने के बाद किन किन बातों का ध्यान लाइफ लॉन्ग रखना है? देखिए, जैसा कि मैडम ने बताया, मेनली अगर हम कॉस्मेटिक सर्जरी का ध्यान करें, जैसे मान लो राइनोप्लास्टी करते हैं, नाक की सर्जरी करते हैं, तो इसमें 15-20 दिन तक उसमें हम ड्रेसिंग रखते हैं। उसके बाद 3 to 4 weeks थोड़ा उनको चोट से बचाना पड़ता है, और 3 से 6 महीने तक थोड़ी सूजन रहती है। तो कोई भी चीज़ें उसका उस समय थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम लाइपोसक्शन करते हैं, फैट निकालते हैं अगर उसका, तो उनको 1 से 1.5 महीने तक थोड़ा कंप्रेशन गारमेंट्स हैं वो पहनने पड़ते हैं, प्रेशर गारमेंट्स पहनने पड़ते हैं, जिससे बॉडी का शेपअप प्रॉपर आए। फेस लिफ्ट है, उसमें भी 2 to 3 weeks तक थोड़ा फेस का ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ी स्वेलिंग रहती है, कुछ मेडिसिन 15-20 दिन तक लेनी पड़ती हैं। तो ऐसे टाइम अलग से अलग प्रकार की जो सर्जरीज होती हैं उनके थोड़े अलग अलग केयर होते हैं। तो उसके हिसाब से हम पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि भाई इतने दिन तक ये मेंटेन करना है, इतने दिन तक ऐसे रखना है, और वो अगर प्रॉपर केयर करता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें आते हैं। ठीक है, डॉक्टर रूपल बंसल, प्लीज मुझे आपको केस स्टडी बताइए। जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपने किसी को मना किया हो कि आपको कॉस्मेटिक सर्जरी की जरूरत नहीं है? जी बिल्कुल होता है। कभी कभी जैसे अभी हम बात कर ही रहे हैं कि कुछ लोगों को ऑब्सेशन होता है, जस्ट बिकॉज उन्होंने इंस्टाग्राम पर देखा था, उन्होंने किसी सेलिब्रिटी पर देखा था, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर तरह का लिप शेप चाहिए, या फिलर करा लिया है, टीयर ऑफ अंडर आई फिलर करा लिया है, बट उसको 3 months 4 months ही हुआ है, उन्हें थोड़े थोड़े इम्परफेक्शंस भी वो नहीं चाहिए। ऐसे में हमें पेशेंट्स को मना भी करना पड़ता है कि इससे ज्यादा अगर आप कराएंगे तो वो अननेचुरल लगेगा, वो आपके फेशियल बैलेंस के हिसाब से ठीक नहीं लगेगा, एंड यू आर नॉट द राइट कैंडिडेट फॉर दिस प्रोसीजर एज ऑफ नाउ। डॉक्टर विदुषी जैन, प्लीज मैं आपसे भी कुछ केस स्टडी सुनना चाहूंगा ताकि दर्शकों को और इजीली समझ में आए। गलतियां बहुत सारी करते हैं लोग, चाहत बहुत सारी होती है, हम सुंदर दिख जाएं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। सर, इस केस में डॉक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हम काउंसलिंग करते हैं या जो पहला इंटरेक्शन हमारा पेशेंट के साथ होता है, दैट इन इटसेल्फ अच्छा खासा लंबा होना चाहिए। उसके अंदर हमें असेसमेंट, स्पेशली फॉर बॉडी डिस्मॉर्फिक सिंड्रोम, जहां पेशेंट को जब एक चीज ठीक होगी तो दूसरी चीज ठीक होगी तो तीसरी चीज, ये आपको उसकी हिस्ट्री जब आप प्रॉपरली लेते हो तो समझ में आ जाता है। जहां आपको ये समझ में आ जाता है, वी टेक आवर हैंड्स ऑफ एंड आई डू नॉट ट्रीट सच पेशेंट्स, बिकॉज सच पेशेंट वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। और एंड ऐसे पेशेंट्स जब आपसे काम करा के जाएंगे, आपका नाम भी खराब करेंगे। सो सच पेशेंट्स, वन, दे विल नेवर बी सेटिस्फाइड, दे आर नॉट प्रोफेशनली गुड फॉर यू। तो ये काउंसलिंग और जो इंटरेक्शन बिटवीन पेशेंट होता है, जो फर्स्ट हमारा पेशेंट के साथ सेशन होता है, वो सबसे लंबा होता है और सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें पेशेंट को इन सब पैरामीटर्स पे असेस करना जरूरी होता है। और हमारे जो प्रोसीजर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, क्योंकि ये एंटी एजिंग प्रोसीजर्स है, एज नहीं रुकती है। आप 1 साल करके उसे रोक नहीं पाओगे, आपको तो ईयर बाय ईयर पेशेंट को ठीक है, मैं एक जरा फाइनल क्वेश्चन लेना चाहता हूँ डॉक्टर रूपल बंसल से। डॉक्टर रूपल, पेशेंट्स क्या गलती करते हैं जिनकी वजह से कई बार गलतियां भी हो जाती हैं? सबसे पहले तो आप कई बार आप अपने स्पेशलिस्ट को सही नहीं चुनते हैं। अगर आप एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन के पास ना जाके अनक्वालिफाइड पर्सन बिना उनकी डिग्री चेक करे जाते हैं, तो सबसे बड़ी गलती तो ये होती है।
दूसरा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, वो सोचते हैं कि उनका वो चेहरा बदल जाएगा या कंप्लीटली फ्लॉलेस हो जाएगा। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, ये इसमें हमारा भी रोल होता है, हम समझाते हैं, बट पेशेंट्स कई बार ये गलती करते हैं। या अपनी प्रॉपर हिस्ट्री डिस्क्लोज ना करना, अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं उसके बारे में नहीं बताना, तो ऐसे में मेजर कॉम्प्लिकेशंस होने की रिस्क रहता है। ठीक है। एंड चॉइसेस दिए हैं वो फॉलो ना करना। कॉस्मेटिक सर्जरी से जुड़ी हर बातें आज हमने समझने और जानने की कोशिश की और उम्मीद करते हैं कि आप तीनों मेहमानों के जरिए हर सवाल का जवाब दर्शकों को मिल चुका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त